हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो बेटा हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.4। 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.4 सबसे पहले तो किसके बारे में है? तो बेटा 4.4 जो एक्सरसाइज है वो आपके बारे में है एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में। किसके बारे में? एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में। अब सबसे पहले ये एडजॉइंट निकलता किसका है, इनवर्स निकलता किसका? तो ये निकलता है मैट्रिक्स का, है ना। तो हम हमारी हेडिंग क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक बार हमने अगर एडजॉइंट निकालना सीख लिया तो इनवर्स निकालना भी इजी है। इनवर्स निकालना डिपेंडेबल किस पे है? एडजॉइंट निकालने पे डिपेंडेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का। तो देखो पहले तो एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट होता क्या है ये बात करता है। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इस फॉर्म में ए आई जे, भाई एम क्रॉस एन की फॉर्म में। इस टाइप की क्या है हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? वो होगा कैपिटल ए। अब एक बात और समझ लेना, जहां पे भी एडजॉइंट निकल रहा है, इनवर्स निकल रहा है, तो वो मैट्रिक्स होनी क्या चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है क्या होता है? एन क्रॉस एन ले लो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एन। तो इसके लिए एडजॉइंट क्या हो जाएगा? इसके लिए जो एडजॉइंट हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ए के आगे एडीजे लगा दूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन। कैपिटल ए हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कैपिटल ए क्या होता है? कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर होता है ना ए आई जे, ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती, इस कोफैक्टर का भी ट्रांसपोज होगा, तब जाके हमारा एडजॉइंट बनता है। एडजॉइंट कैसे बनता है? मान लो कोई मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन की है, ठीक है। इसका सबसे पहले तो आप क्या करो? कोफैक्टर्स निकालो और कोफैक्टर्स की एक नई मैट्रिक्स बनाओ, और उस मैट्रिक्स का क्या करो? आप ट्रांसपोज निकाल दो, तब जाके क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देखो बाय एग्जांपल समझेंगे दोनों ही चीजों को। एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए और एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो बेटा देखो आपका ही एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 देखो, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, 2x2 की मैट्रिक्स है 2 3 1 4। ये दे रखी है। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, देखो। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। देखो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो इसके कोफैक्टर निकालना है। ए वन वन का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? टू के सामने वाला कितना? 4। ए वन टू का टू फैक्टर 3 के सामने वाला 1, माइनस के साइन के साथ। ये निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। ए टू वन -3 और ए टू टू 4। 4 का सामने वाला 2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं सबके। तो क्या वो लिखूंगा मैं? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कैपिटल ए वन वन तो 4 -1, ऐसे ही -3 और 2। ये आया। और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब डैश, मतलब जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए हो गया देखो 4 -1 -3 2। बेटा ये आपका एडजॉइंट निकल गया। 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है। आगे बात समझ में? तो हो जाएगा 4 -3 -1 एंड 2। देखो और देखो एडजॉइंट वैसे होगा क्या? अगर मैं इस एडजॉइंट को, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, एक बार इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए असल में होता क्या है। मैंने क्या करा? मैंने ए को मल्टीप्लाई करा एडजॉइंट ऑफ ए से, तो देखो क्या बनेगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मेरे पास क्या है? 2 3 1 4। और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या निकला? 4 -3 -1 एंड 2। ये निकला। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये भी 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। बनेगा क्या? 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। क्या बनेगा देखो 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 4 जा 8। 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे बना 8, यहाँ पे बना माइनस का 3। यही बना। तो 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 5। सही बात है। 2 4 जा 8 और माइनस का 3। अब ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 6 0। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ये देखो 4 और माइनस का 4 0। नेक्स्ट बात करूं तो मैं यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 8 5।
ये आया हमारे पास। जब मैंने ए को एडजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास आ गया। उसके अलावा एक और चीज सुनो, सबसे पहले मैं क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 8 माइनस का 3 5 आया। ये 5 तो यहाँ पे ही आया, और यहाँ भी देखो मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ बाहर। 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ये 1001 यूनिट मैट्रिक्स बचेगी। तो एक बात पता चली हमें, ये 5 तो किसकी वैल्यू है, 5 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। ये यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो एक ना अच्छी बात पता चली मुझे, क्या पता चली कि अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करता हूं तो मेरे को मिलता है क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। क्या बात समझ में आई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 क्रॉस 3 में यहाँ पे a का मॉड a का स्क्वायर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे तो ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 में, तो जो भी ऑर्डर होता है उसमें से एक माइनस कर दो, जो भी ऑर्डर होता है उसमें से एक माइनस कर दो। अगर मान लो, एक स्पेशल नोट यहीं पे लिख लेते हैं, इफ a इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3 - 1 इंटू आई। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इंटू आई, ये बन जाएगा। अगर 4 क्रॉस 4 की हो तो 4 - 1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब हो जाएगा। इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n - 1 इंटू आई। तो यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्योंकि हमें पता है कि जो एडजेंट निकलता है वो तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो देखो हमने 2 क्रॉस 2 के एडजेंट की बात कर ली, हमने क्या बात करी, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1 इंटू आई। ठीक है, यही 2 क्रॉस 2 के लिए होता है, 3 क्रॉस 3 के लिए n के लिए लिख दिया ना हमने, ठीक है, हमने ये प्रूफ करके भी देख लिया। एक और चीज ध्यान रखना, ए डॉट एडजेंट ऑफ ए कर दूं या फिर एडजेंट ऑफ ए डॉट ए कर दूं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 30, वो दे रखा है आपको कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, यह है 1 3 3 1 4 3 देन 1 3 4। इस 3 क्रॉस 3 के, इसके लिए, इस 3 क्रॉस 3 के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर निकालूंगा तो देखो A11 क्या आ जाएगा, ए का रो और ए का कॉलम छोड़ दो तो हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 7 हो जाएगा। फिर A12 में माइनस आएगा, इस पोजीशन पे, इस पे और इस पे, इन चारों पोजीशन पे माइनस आता है तो पहले मैंने माइनस लगा दिया। फिर इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ दिया तो ये हो गया 4 - 3 मतलब 1। फिर A13 के लिए रो कॉलम छोड़ा, ये हो गया 3 - 4 -1। हो गया A21 क्या आएगा, रो कॉलम छोड़ दिया, उसके अलावा एक तो नेगेटिव लगा दिया क्योंकि मुझे पता है A21 पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे रो कॉलम छोड़ा तो ये बन गया 12 - 9, 12 - 9 कितना हो जाएगा 3। A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 1। A23 A23 क्या बन जाएगा इसका, तो देखो ये हो जाएगा 3 - 3 0। और माइनस लगाना प्लस लगाना मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 आ चुका है। फिर A31 की बात करता हूं मैं, A31 पॉजिटिव रहेगा ही। और देखो 3 - 12, 3 3 9 -12 कितना हो जाएगा, -3। ऐसे ही A32 की बात करते हैं, A32 में क्या बन जाएगा देखो, 3 - 3 0, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। A33 लास्ट ये हो जाएगा 4 - 3 1। तो हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब मेरे को सीधा लिखना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, ये इसका बना लेता हूं मैं, तो हो जाएगा 7 - 1 -1, 7 - 1 - 1, देन -3 1 0, और एक बन जाएगा 3 0 1। इसका ट्रांसपोज ध्यान रखना, ट्रांसपोज करना भूलना नहीं है मेरे को। हमें जैसे ही कोफैक्टर की हमने मैट्रिक्स बनाई, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 1 - 1,
फिर -3 1 0 और 3 0 1। ठीक है, ये तो बेटा हमने 2x2 का और 3x3 का क्या निकालना सीखा, एडजॉइंट निकालना सीखा। आप चाहे तो यहां भी वेरीफाई कर सकते हो क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2। यहाँ पे 2 पावर क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। वो भी एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैंने बताया था कल ही, एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 4 4 जा 16 प्लस, अब किसको मल्टीप्लाई करो, इन 3 3 को इस 1 से, तो हो जाएगा 9 प्लस इस 1 3 को 3 से करो, वापस से आ जाएगा 9। और अब माइनस लगाना स्टार्ट करो। माइनस लगाना स्टार्ट करा सबसे पहले तो ये वाला, तो हो जाएगा 12। उसके बाद में 3 3 और 1, तो माइनस का 9। और यहाँ पे भी देखो 3 3 एंड 4, माइनस का 9 और माइनस का 12, माइनस का 9 और माइनस का 12। देखो क्या आया, 9 से 9 कट गया, ये हो गया 16 और 9, 16 और 9 25, 25 माइनस का 24, क्या आया, 1 आया आंसर। 1 आया आंसर। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जैसे ही a डॉट एडजॉइंट ऑफ a करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2 इंटू आई, ये आ जाएगा। और i यहाँ पे क्या होगा, 3x3 का, क्या 3x3 का मैट्रिक्स होगा। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आ क्या जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही मिलेगा। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे कर लूं मैं, तो मेरे को मिलेगी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आगे बात समझ में, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी बेटा। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स को समझने से पहले एक चीज और समझ लो। एक तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक तो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, वो तो हो जाएगी सिंगुलर। फॉर एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्यों पढ़ा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका जस्ट उल्टा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, फॉर एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, इफ determinant of a is not equal to 0, determinant of a is not equal to 0, then it will be called non singular matrix, non singular matrix। अब यहाँ पे देखो एक एक, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, सिर्फ इसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो स्पेशल नोट, स्पेशल नोट ऐसे लिख रहा हूं मैं, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। मतलब अगर आपके पास, सबसे पहले तो क्या चेक करना है, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर हो गई तो बात वहीं खत्म हो गई, आप इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। और अगर नॉन सिंगुलर हो गई तो फिर आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, और उसका मेथड हम देखेंगे। ठीक है बेटा, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो।
आप चाहो तो एक एक एग्जांपल में दे देता हूँ, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। देखो एग्जांपल देख लो, मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 4 8, 1 2 4 8 है। आप जैसे डिटरमिनेंट निकालने गए क्या मिलेगा, 8 - 8 0 आ गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल तो बहुत इजी होते हैं, ले लो कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 4, निकालने जाओ क्या मिलेगा, 4 - 6 - 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। ये हो गया एग्जांपल किसका, नॉन सिंगुलर का। चाहे वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जीरो नहीं होनी चाहिए, इतना सा ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सिर्फ जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो दो फॉर्मूले देख लो, एक तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो एक फॉर्मूला तो हमने ये देखा है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1 इंटू आई, यही हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब ये चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसका दोनों तरफ से क्या ले लूं, मॉड ले लूं, दोनों तरफ से मॉड ले लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड हो जाता है जनरली डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1, ठीक है। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों तो आई बन जाते हैं, आई का मॉड वैसे ही 1 हो जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये काम आएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि ए इनवर्स होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन, यहाँ पे लगा दो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे एक चीज लिख लो, ओनली व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो जाता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ ए। अब ए इनवर्स के लिए एक प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो, देखो इनवर्स होता क्या एक्चुअली में, इनवर्स ऐसा होता है जैसे 5 के लिए इनवर्स होता है 1/5, जो मल्टीप्लाई होके आई बन जाए। अगर ऐसा कोई नंबर हो जिसको मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जनरली आई मिल जाता है। जैसे कि मेरे पास ए है, ए को मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 1। ऐसे मेरे पास -5 है, इसको 1/-5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मिल जाता है 1। तो ए इनवर्स क्या है, जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा, कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। चाहूं तो मैं ए इनवर्स को बी भी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे एक तरह से बी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जहां पे बी है क्या, बी है बी इक्वल टू ए इनवर्स। और एक बात ध्यान रखना, अगर बी इक्वल टू ए इनवर्स है तो ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हम एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। चलो एग्जाम्पल 13 ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 हम आधा तो सॉल्व कर चुके थे, आधा पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए, ये दे रखा है 1 3 3, फिर 1 4 3, और दे रखा है 1 3 4। आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करा था थोड़ी देर पहले ही, इसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, मैं लिख देता हूँ, क्या आया था, 7 - 3 - 3 -1 1 0 और -1 0 और 1, ये इसका एडजॉइंट आया था, सही बात है। अब एडजॉइंट तो आ गया, मेरे को चाहिए इनवर्स, मेरे को फाइंड क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे को पता क्या है कि ए इनवर्स इक्वल टू हो क्या जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही हो जाएगा। अब यहां से सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी निकाली थी, और वो हमारे पास क्या आई थी बेटा, 1 ही आई थी। इसको जब सॉल्व करा था कंप्लीट तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो आई थी 1, ठीक है। तो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब जीरो तो नहीं आई, जीरो नहीं आई मतलब ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इंटू 7 - 3 - 3
-1 1 0 और यहाँ पे है -1 -1 0 था ना, हाँ -1 0 1 तो हो जाएगा -1 0 1 1 से डिवाइड करोगे तो सेम का सेम ही रहेगा, तो फाइनली आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। ये आपके पास फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आप चाहो तो एक चीज वेरीफाई भी कर सकते हो कि ए इंटू ए इनवर्स जब मैं करता हूं आई आता है या नहीं आता है, तो देख लो वेरीफाई भी कर लेते हैं साथ ही साथ में। क्या करना है हमें, हमें करना है ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। देख लेते हैं आई आता है या नहीं आता है। सबसे पहले ए लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 1 3 3, फिर 1 4 3 1 3 4। इसको मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ में, ए इनवर्स निकाला 7 -3 फिर -1 1 0 और -1 0 और 1, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो नेक्स्ट क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो देखो क्या हुआ, 7 माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा 1। फिर ये यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो देखो माइनस का 3 0 और प्लस का 3, यहाँ पे भी 0। ऐसे करते करते आप जब इस दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 0 और 1। और आपकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रूफ हो जाएगी कि ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 दे रखा है कि ए दे रखा है आपको 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 3 1 -4, 2 3 1 और -4, और बी भी दे रखा है आपको, बी दे रखा है 1 -2 और -1 और 3। और आपको बोला कि वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये आपको वेरीफाई करना है, ये आपको वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई करना बहुत इजी है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटू बी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ए इंटू बी क्या आ जाएगा, इंटू बी क्या आएगा, 2 हुआ इससे तो 2 और माइनस का 3 कितना बना, माइनस का 1, कितना 2 माइनस का 3 हो गया। फिर माइनस का 4 और प्लस का 9, 5 आ गया भाई, माइनस का 4 प्लस का 9। अब देखो 1 -4 से होगा तो वही हो गया 1 और प्लस का 4, 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 12 माइनस का 14। ये आपके पास आई ए बी की वैल्यू। अब मुझे चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो सबसे पहले तो बी फाइंड आउट करते हैं। बी ये रहा, तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करता हूँ। क्या हुआ 3 प्लस का 2, ये हो गया 3 माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी 1 आया आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ बी आया 1। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकाल के उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो देखो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा 3, -2 का कोफैक्टर आएगा क्या -1 माइनस के साथ में, तो ये हो जाएगा +1। फिर -1 का कोफैक्टर -2 माइनस के साइन के साथ में तो हो गया +2, और 3 का 1, इसका ट्रांसपोज ध्यान रखना, ट्रांसपोज आएगा ही आएगा। अब ये एडजेंट ऑफ ए है तो ट्रांसपोज करवा के एडजेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 1 2 1। एडजेंट ऑफ बी आ चुका है। अब ए इनवर्स के लिए एडजेंट ऑफ बी में किसका डिवाइड करूंगा, 1 का, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 है। 1 से डिवाइड करूंगा तो ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स नहीं, यहाँ पे बी इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सेम ही हो जाएगी क्या 3 2 1 1। ये तो आ गई आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू। अब चलते हैं ए इनवर्स की वैल्यू पे। तो देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11, माइनस का 11 आ रहा है, इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा भाई, कितना आ रहा है, ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 11 आ रहा है। अब माइनस का 11 आ रहा है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने गया तो मेरे को क्या मिला, देखो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -4, 3 का क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 का क्या हो जाएगा माइनस का 3, और -4 का क्या हो जाएगा 2। ये आ गया एडजेंट ऑफ ए।
अब ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए में किसका डिवाइड करता हूं मैं, इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए का। तो मेरे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स, वो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 11 से डिवाइड कर देता हूँ सबको, तो ए इनवर्स आ जाएगा 4/11, 1/11, 3/11, -2/11। अब मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया और बी इनवर्स भी आ गया, तो लास्ट स्टेप क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू तो ये रही 3 2 1 1, 3 2 1 1। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/11, 1/11, 4/11, 1/11, 3/11 एंड -2/11। ये हमने किसकी किसकी वैल्यू रख दी, सबसे पहले तो बी इनवर्स की रखनी थी, पहले बी आ रहा है, आपको पता है जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। तो आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दी, बी इनवर्स की वैल्यू रख दी और ए इनवर्स की वैल्यू रख दी, यही आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये मेरे हिसाब से जब आपने -1/11 मल्टीप्लाई करा ना अंदर, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। कैलकुलेशन को हार्डनेस से बचाने के लिए एक काम करता हूँ, मैं जो 1/11 माइनस का था ना, इसको वापस बाहर बुला लो, वापस बाहर बुला लिया, तो 1/11 को मैंने बाहर बुला लिया, तो देखो ऐसा बन गया क्या कुछ, ये 3 2 1 1, 1/11 बाहर रह गया, 1/11 को चाहे मैं इधर भी रख सकता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया 4 1 3 -2, तो 1/11 तो बाहर ही रह दिया। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 और +6 18, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 2 3 जा 18, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 12 + 6 18, फिर 3 और -4, 3 -4 हो जाएगा 3 -4 कितना हो जाएगा -1, ये आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या आ रहा है, 1 1 होगा 4 और 3 से, तो देखो ये हुआ 4 और प्लस का 3 7, फिर 1 1 होगा 1 और -2 से, तो ये 1 और -2 कितना बचा -, ये आपके पास क्या आया, ये आया बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपके पास क्या आया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ए बी का होल इनवर्स चाहिए, ए बी का होल इनवर्स चाहिए, तो हमारे पास ए बी तो ये आया हुआ है ना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको, ए बी आया हुआ है -1 5 5 और -14, ए बी -1 5, देखो -1 5 5 और -14, 5 और -14, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, इस कंप्लीट का क्या निकालना है मुझे, इनवर्स निकालना है, क्योंकि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होना चाहिए था। हमारे पास क्या क्या आ चुका है, देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू देखो ये आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैं ए बी का जो होल इनवर्स है वो चाहिए, ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ए बी का मोड चाहिए। ए बी का मोड क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 14 14 माइनस का 25, क्या हो जाएगा 14 माइनस का 25 कितना हो जाता है 11, किसका माइनस का 11, माइनस का 11 ये आ गया। अब इसका इन्वर्स करना है तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट किसका, ए बी का एडजॉइंट, ए बी का एडजॉइंट क्या होगा, देखो -1 का हो जाएगा -14, 5 का हो जाएगा -5, इसका भी -5, और यहाँ पे हो जाएगा -1, इसका ट्रांसपोज। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइनली क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया क्या, -14, -5, -5 और -1, ट्रांसपोज कर दिया। अब ए इनवर्स निकालना है, सॉरी ये निकालना है आपको, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी तो कितना आया माइनस का 11, तो -1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी देखो ये रहा -14 -5 और -5 और 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा 1/11, 14 5 5 और -1, 14 5 5 और -1 यही आया। और लास्ट पेज पे देख लो 1/11 तो बाहर है, तो यहाँ पे ये सेम बन गया, जब ए बी का बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला तो सेम यही आपके पास आ गया 14 5 5 और -1, 14 5 और 5 और -1।
तो ए बी का होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करता है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें। 14 में दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2 3 1 और -4, और आपको बी की वैल्यू दे रखी है 1 1 -2 -1 एंड 3, ये दे रखी है। अब आपको बोला है कि प्रूफ करो कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। को करा है कि प्रूफ दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। अब आपको सबसे पहले तो ए बी निकालना और उसका इनवर्स करना है। तो देखो ए बी निकालते हैं। ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा 2 और माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 1। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 9, क्या देखो माइनस का 4 प्लस का 9 कितना आ जाएगा 5। फिर ये हो जाएगा 1 और प्लस का 4 5, अगेन माइनस का 2 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 2 एंड माइनस का 12 कितना, माइनस का 14। ये आ गया क्या बेटा, ए बी आ चुका है। अब ए बी का सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालना है, तभी तो इनवर्स की तरफ चलेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बहुत सिंपल है। -1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -14। इन दोनों को तो फ्लिप कर दो, देखो जनरली क्या करना है, इन दोनों को फ्लिप कर दो, तो -14 इधर आ गया, -1 इधर आ गया। और इन दोनों को भी फ्लिप कर दो लेकिन माइनस के साइन के साथ, है ना, दोनों तरफ माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा -5 -5। एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। ए बी का मॉड भी निकाल लेते हैं। ए बी का मॉड निकाला, क्यों निकालना जरूरी है, इनवर्स निकालने के लिए ये कंफर्म करना जरूरी है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होगी तभी इनवर्स निकलेगा। देखो कितना बना, ये हो जाएगा 14 माइनस का 25 विच इज माइनस का 11। ए बी का मॉड क्या आ गया, माइनस का 11, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 1। क्या बात समझ में आई, यहां तक ए बी का हमने होल इनवर्स निकाल चुके हैं। ए बी का होल इनवर्स आ चुका है बेटा। ठीक है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, क्या, ये देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, तो ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/11 14 5 5 और 1, ये आ गई। अब बात करना है मेरे को बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स अलग निकलेगा ए इनवर्स अलग निकलेगा। तो सबसे पहले देखो बी इनवर्स की बात करते हैं। बी इनवर्स क्या बोल रहा है, हमारे पास बी दे रखा है ये, तो सबसे पहले तो इनवर्स निकालना, तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए मैंने बोला है 2 क्रॉस 2 का तो बहुत ईजी है, इन दोनों को फ्लिप कर दो तो ये हो गया 3 और 1, और इन दोनों को फ्लिप कर दो माइनस के साइन एक्सचेंज के साथ में, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा, देखो 3 माइनस का 2 कितना 1, 3 माइनस का 2 1 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 1, मतलब आप इनवर्स निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स। उससे पहले देखो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दिया मैंने डायरेक्टली, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दिया, क्या ये कंप्लीट हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के बाद में एक काम बच गया, क्या बच गया, देखो एक काम बच गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो कोफैक्टर तो आप फटाफट निकाल दोगे, लेकिन एक ट्रांसपोज करना बच गया था ना, ट्रांसपोज करना, यहाँ तो देखो ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ट्रांसपोज तो करना जरूरी है। देखो 1/11 14 5 5 और 1 हो गया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पे भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज होगा तो देखो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया इसका ट्रांसपोज, मतलब 3 1 2 1। अब ए इनवर्स बी इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए, तो 3 2 1 1, तो 3 2 1 1 किसकी वैल्यू आ गई, क्या बी इनवर्स की वैल्यू आ गई क्या, 3 2 1 1 बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हमें किसकी चाहिए वैल्यू, ए इनवर्स की चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो माइनस का 8 और माइनस का 3, तो माइनस का 11 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सिंपल है, 2 क्रॉस 2 का है, तो
इन दोनों को तो एक्सचेंज कर दो, 2 और -4 को, तो -4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 3 1 को एक्सचेंज कर दो माइनस के साइन के साथ, तो माइनस का 3 माइनस का 1 और इसका ट्रांसपोज। तो एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज करते हैं -4 -1 -3 और 2, और अब करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा देखो, 1/-11 -1/11, और साथ में एडजेंट ऑफ ए -4 -3 -1 और 2, क्या है क्या आ गया, -4 -3 -1 और 2। अब क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। तो ये रहा हमारे पास ए इनवर्स, ये रहा हमारे पास बी इनवर्स, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अब फाइनल स्टेज की तरफ हम पहुंच रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो ये रहा, अब चाहे तो इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये 1/11 तो बाहर ही रख देता हूँ, और अब ये मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स इससे, तो देखो कितना बना, ये बना 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना 14, तो यहाँ पे आ गया 40। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट 1 1 है तो हो जाएगा 4 और प्लस का 1 कितना 5, और लास्ट में हो जाएगा 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 1। तो देखो बी इनवर्स ए इनवर्स जो मल्टीप्लाई होके आया वही हमारे पास ए बी का होल इनवर्स था ना। देखो ये रहा, ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बात आ गई समझ में, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बेटा आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखो आपका फाइनल एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 में आपको क्या बोल रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए 2 3 1 2 2 3 1 2 satisfies the equation a square minus 4a plus I equal to O। O मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, इसको ये क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है बेटा, और ये भी बोला है कि इसको यूज करते हुए यहाँ पे आई तो क्या है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ क्या है 2x2 की जीरो मैट्रिक्स, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, इन सब का यूज करते हुए आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। आपको देखो एक चीज मैंने बताई थी कि ए डॉट ए इनवर्स होता है आई, और इसके अलावा एक और चीज पता है कि जीरो मैट्रिक्स के साथ में कोई भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आई कर लो चाहे जीरो डॉट ए कर लो, ये सब के सब क्या होते हैं, जीरो ही बन जाते हैं। तो देखो हमारे पास है ए स्क्वायर -4a प्लस का आई इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब अगर मैं इस ए स्क्वायर को तो मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए -4a इक्वल टू, इसको उधर भेज देता हूँ तो माइनस का आई। अब मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, हर तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए इंटू ए, तो पहले से था ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो गया, -4 इंटू ए पहले से था ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू माइनस आई तो पहले से था ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक बात है, देखो ये क्या बना, ये ए और ए इनवर्स मिलके क्या बन गया, आई बन गया, ये ए और ए इनवर्स मिलके आई बन गया, तो ये हो गया ए डॉट आई -4a और ए इनवर्स मिलके वापस से आई बन गया, तो 4i, और यहाँ पे सामने क्या बन गया, माइनस का a इंटू ए इनवर्स। देखो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसको किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही बोलता है। तो देखो अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या मिल गया हमारे पास, मेरे को देखो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मेरा सामने बन रहा है, देखो ये इसको नेक्स्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस का 4i इज इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स, ये बना। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, हो जाएगा 4i माइनस ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की मेरे पास क्या आ गई, 4i माइनस का ए आ गई क्या, 4i माइनस का ए मैं इजीली निकाल सकता हूँ। भाई ए इनवर्स क्या आया मेरे पास, 4i होता है 4004, 4i हो गया माइनस ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्या, 2312, क्या वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, देख लो क्या, 4 में से 2 गया 2,
0 में से 3 गया माइनस का 3, 0 में से 1 गया माइनस का 1 और 4 में से 2 गया 2। तो ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। आप चाहो तो इस ए का यूज करते हुए भी ए इनवर्स निकाल सकते हो, तो भी ये सेम आएगा। अगर इस इक्वेशन को यूज करते हुए निकालना तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहो तो आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया देखो, 4 माइनस का 3 1 आया, ठीक है। उसके बाद में निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले डायगोनल के एलिमेंट को तो फ्लिप कर देंगे तो हो जाएगा 2 2, और इनको फ्लिप करके माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 3 माइनस 1, इसका एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, क्या 2 माइनस 1 माइनस 3 और 2। तो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स सिंपली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला याद रखना है। तो ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तो वैल्यू 1 है, तो ये का ये एडजॉइंट ऑफ ए ही आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2, देख लो सेम आई है। चाहे आप वैसे निकाल दो, अगर आपको बोल रहे कि इसी इक्वेशन का यूज करते हुए निकालना है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्टली भी ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। बेटा ये थे आपके एग्जांपल्स, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 4.4 आपकी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा।